उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की अगर बात करें तो यहां मौत और खौफ का दूसरा नाम बन चुका है नरभक्षी बाघ। जी हां, इस नरभक्षी बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने पूरी ताकत लगाई हुई है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने बाघ को खोजने वाले दस्ते के साथ 2 दिन का वक्त गुजारा और बाघ को तलाशने की कोशिश की। टाइगर खेत में था, धान में। अब वो गन्ने में घुस गया था। फिर पता चला सांड उठा लिया था। ऑपरेशन आदमखोर। खौफ में है लोग। मौत का झपट्टा मारने वाले की तलाश। बाघों का गढ़ उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और इसके आसपास बसे गांवों में खौफ फैला है। टाइगर के हैं, कल भी हमने देखा, कल इधर से नहीं लिख रहा, कल दूसरी दिशा से लिख रहा और आज इधर से लिख रहा। डर तो लगता ही है साहब, इतना डर लगता है, हमारा पूरा गांव डरता है, रात को निकलता नहीं बाहर। खौफ एक आदमखोर बाघ का जो अब तक 16 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। पिछली सर्दियों में नवंबर से जो घटनाएं हुई थी वो पूरनपुर एरिया जो क्षेत्र हमारा उधर ज़्यादातर घटनाएं हुई थी। इस आदमखोर बाघ से जनता और प्रशासन दोनों परेशान हैं। यह आदमखोर बस मौत बनकर आता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। हाँ, डर लगता है, खेतों काम करने नहीं जाते। 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास भय का माहौल है। खेतों में काम करते किसान या फिर गांव के मवेशी, बाघ कभी भी किसी पर भी झपट्टा मारकर उसे अपना निवाला बना लेता है और बाघ की ताकत के सामने बेबस इंसान कुछ नहीं कर पाते। न्यूज 18 इंडिया की टीम पीलीभीत के टाइगर रिजर्व के पास बसे गांवों का जायजा लेने पहुंची। यहाँ हर तरफ दहशत का आलम है। सिर्फ जनता ही नहीं, आदमखोर बाघ की दहशत में वन विभाग के अधिकारी भी घिरे हैं। धरे रह गए वन विभाग के पिंजरे। काम नहीं आए कैमरे। वन विभाग के टीम पर भी बाघ का हमला। न्यूज 18 इंडिया की टीम बाघ की तलाश कर रहे वन विभाग के गश्ती दल के साथ जंगल में पहुंची तो देखा कि बाघ को पकड़ने के इंतजाम तो चौकस हैं, लेकिन बाघ इनसे भी पकड़ में नहीं आ रहा। 5 कर्मचारी थे। चोटें भी आई थी? नहीं, अभी किसी मतलब वो हो हल्ला मचा तो फिर अंदर वापस हो गया था। तो इसी जगह पर कर्मचारी कैमरे फिट कर रहे थे, लगा रहे थे और अचानक बाघ इन्हीं झाड़ियों से निकलता है और उन पर हमला करता है। हालांकि गनीमत ये रही कि उसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर खतरा है। और खास करके गन्ने के खेत के बगल में जो केज लगाने का मकसद है कि झाड़ियों से निकल के गन्ने के खेतों में आते हैं और उसकी वजह से अगर इस पिंजरे में आता है, केज में आता है तो वो फंस जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। ये वो जगह है जहां से पीलीभीत टाइगर रिजर्व की शुरुआत होती है। माला रेंज में वन विभाग की वनकटी चौकी। टाइगर रिजर्व की यूं तो बाढ़ बंदी की गई है, लेकिन कई बार बाघ इस बाढ़ से निकलकर रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं। फिलहाल ऐसे एक बाघ से लोग परेशान हैं। वन विभाग की टीम के लोग गाड़ियों में सवार होकर इस बाघ को जगह जगह तलाश रहे हैं। ये इलाका कितना ज्यादा खतरनाक है? देखिए, यहाँ से पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सीमा आरंभ होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से जंगल स्टार्ट हो रहा है और इसके जस्ट बाद पर खेती किसानी होती है, लोग भी आबादी क्षेत्र भी है। इसलिए हम लोग यहाँ पर समय समय पर हमारे स्टाफ रहते हैं, लोगों को आगाह करते रहते हैं कि आप लोग रात में इस प्रकार से अकेले ना घूमें। और वन विभाग पूरी कोशिश में है कि बाघ को इस तरह से दबोच लिया जाए कि लोगों की जान भी न जाए और बाघ को भी नुकसान ना हो। इसीलिए वन विभाग के रेंजर्स गश्ती दल बनाकर जंगल में बाघ की तलाश कर रहे हैं। हमारे साथ में ये जो लोग खड़े हैं ये जंगल के प्रहरी है और ये लोग निगरानी रखते हैं तमाम जानवरों का
और लेकिन जब से बाघ का आतंक बढ़ा है, जब से उसने हमले तेज कर दिए हैं, तब से ये लोग ग्रुप में जाते हैं, इकट्ठा होके जाते हैं और इनके साथ में हथियार भी रहते हैं। ये बताइए कि कभी हमला किया है बाघ ने? आप हाँ, हमला किया। कैसे बचे आप? हम लोग होल गुल्ला मचा के बचे। ये कह सकते हैं कि जान हथेली पे रख के आप लोग जो है जंगल में जाते हैं। जी हाँ, भगवानी भरोसा है। ऊपर वाले के भरोसे हैं और सब लोग इकट्ठे जाते हैं। जब दिखाई दे जाता है तो पहली सतर्क हो जाते हैं। वन विभाग की टीम के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम भी जंगल में बाघ की तलाश में निकल गई, लेकिन सिर्फ बाघ के पंजों के निशानों के अलावा अब तक कुछ नहीं मिला। थकी हारी टीम जंगल से वापस लौट आई, फिर भी वन विभाग की टीम ने हार नहीं मानी, लेकिन इसके आगे जो हुआ वो डरावना है। लगभग आधा दिन बीत चुका था, लेकिन बाघ का कुछ अता पता नहीं था। पीलीभीत के डीएफओ से लेकर वन विभाग के रेंजर्स तक ने बाघ की तलाश में जंगल छान लिया, लेकिन बाघ कहीं नजर नहीं आया। इसके बाद एक अलग तरीके से एक और कोशिश की गई। बाघ की तलाश में वन विभाग की टीम जंगल के अंदर गई, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। घनी झाड़ियों के बीच बाघ को तलाशना आसान नहीं था। आधा दिन जंगल में बिताने के बाद वन विभाग की टीम वनकटी चौकी पर वापस लौट आई और टाइगर रिजर्व में जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। लेकिन गांव वालों की हिफाजत के लिए बाघ की तलाश जरूरी थी, इसलिए तलाश जारी रखी गई। अब की बार वन विभाग ने पवन कली और गंगा कली का सहारा लिया। ये दोनों हथनियां रेंजर्स को लेकर जंगल के अंदर जाने वाली थी। बाघ की तलाश पर जाने से पहले हथनियां पानी में उतरकर तरोताजा हुईं। इस दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। नहाने के बाद हथनियों की पीठ पर हौदा बांध दिया गया। इसके बाद वन विभाग के रेंजर्स हथनियों के हौदे पर सवार होकर फिर से जंगल की ओर बढ़ गए। वन विभाग की टीम चाहती है कि बाघ अगर नजर आए तो राइफल से नशीला इंजेक्शन दागकर उसे बेहोश करके पकड़ लिया जाए। पीलीभीत में जब से बाघ के हमले की घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं, उसके बाद से इन हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से बाघ को वश में करने की कोशिश होती है वन विभाग के जरिए। हमारे साथ में यहाँ पर जो टीम है उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? सुरेंद्र गौतम। सुरेंद्र जी, बताइए कि किस तरीके से बाघ को वश में करने की कोशिश की जाती है हाथियों के जरिए? डॉक्टरों के द्वारा ट्रैंक्विलाइज गन से किया जाता है। हाँ, उसमें इंजेक्शन होता है बेहोशी का, उससे डॉट किया जाता है। अच्छा जी। तो हाथी क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या वजह है? हाथी टाइगर खतरनाक होता है, इसलिए हाथी पे बैठ के उससे डॉट किया जाता है और ऊंचाई पे होता है, इसलिए टाइगर उस पर हमला नहीं कर पाएगा। हाथियों पर सवार टीम ने गांव के आसपास गन्ने की खेतों में बाघ को तलाशा। तलाशने पर भी आदमखोर बाघ का कोई अता पता नहीं चला। हाथियों की टीम वापस लौट आई। दिन धीरे धीरे घट रहा था और वन विभाग की टीम अपनी तलाश तेज कर रही थी। एक बार फिर टीम गन्ने के खेतों के बीच निकल पड़ी। लोग शोर मचाते हुए आगे बढ़ने लगे। गन्ने के खेतों के बीच जगह जगह वन विभाग ने बाघ को फंसाने के लिए पिंजरे लगा रखे थे। अब इसमें क्या होगा ना कि ये जो पैड लकड़ी का दिख रहा है वो डेड वेट खाने के लिए वहाँ पहुँच जाएगा, कोशिश करेगा और उस पैर पर पड़ते ही ये जो राड है ये पीछे की तरफ खींच जाएगी और ये जो है पिंजड़ा बंद हो जाएगा। लेकिन इन पिंजरों का भी कोई फायदा नहीं मिला। बाघ किसी बड़े शिकार की तलाश में टीम के आसपास ही घूम रहा है और टीम को इस बात की भनक तब लगी जब उसे बाघ के पंजों के ताजा निशान दिखाई दिए। इन्होंने सूचना दी वन विभाग को और वन विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर आई। उन लोगों ने ये कंफर्म किया कि ये टाइगर के ही पंजे के निशान है, यानी कि सुबह के टाइम ही टाइगर यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले ही आया था। यहाँ पर जब हम आए तो शोर मचाते हुए आए और हथियार के साथ में, डंडे के साथ में, कि कहीं से भी गन्ने के खेत से वो निकल सकता है और किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है।
बाघ के निशान तो हर तरफ दिखाई दिए, लेकिन मौत बनकर अचानक टूटने वाला बाघ कहीं नहीं दिखा। इलाके में लगातार हमले बढ़ने के बाद से बाघ से बचने के लिए टाइगर रिजर्व के आसपास लोगों ने भी सुंदरवन में रहने वाले लोगों की तरकीब अपना ली है। किसानों ने सिर के पीछे ये मुखौटे बाघ को चकमा देने के लिए पहन रखे हैं। किसान जब खेतों में जाते हैं तो मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं और उसकी एक वजह है कि टाइगर को झांसा देने के लिए इस तरीके का मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि टाइगर अक्सर छिप कर वार करता है, हमला करता है और पीछे से हमला करता है। और जब आप मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं तो उसको झांसा देने की कोशिश होती है और ये उसको पता चलता है कि जो सामने वाला शख्स है उसकी तरफ देख रहा है। ये बताइए कि क्यों मतलब डर लगता है जब खेतों में काम करने के लिए आते हो? हाँ, डर लगता है, खेतों में काम करने नहीं जाते हैं। हाँ, तो ये क्यों पहन रखा है? ये पीछे से हमला करता है। हाँ। इसीलिए लगाते हैं, पीछे भी हाँ। देख रहे हैं। बाघ को पकड़ने के इंतजाम तो चौकस है, लेकिन बाघ इनसे भी पकड़ में नहीं आ रहा। बाघ को ढूंढते हुए पूरा एक दिन बीत चुका था, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला था। इसके बाद वन विभाग की टीम वापस लौट आई, लेकिन रात को एक बार फिर से बाघ का शोर मचा तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। ठीक है, हम लोग टीम के साथ अभी पहुंच रहे हैं आपके यहाँ। एक टाइगर आ गया है। आदमखोर की तलाश में दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। रात में वन विभाग की टीम एक चौराहे पर पहुंची ही थी कि वन दरोगा AK गंगवार के पास फोन आया। ठीक है, हम लोग टीम के साथ अभी पहुंच रहे हैं आपके यहाँ। कॉलर ने उन्हें सिरसा गांव में टाइगर देखे जाने की बात कही। टीम के साथ हम भी चल दिए। ऑपरेशन आदमखोर। खौफ में है लोग। गांव में हर शख्स के चेहरे पर खौफ था। रात में वन विभाग की टीम कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय दिलासा देने के। कहाँ पर है टाइगर? कहाँ पे देखा आपने? पुलिस सामने। आपने क्या देखा? वो सारा खा चुका है। और कभी भविष्य में ये याद रखना, कभी अकेले मत जाना वहाँ पर। बाघ की सूचना मिलते ही वन विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। DFO आदर्श कुमार भी रात भर टीम के साथ रहे। लोगों को दिलासा देने के लिए रात में अनाउंसमेंट भी होने लगा। सतर्क रहने की और अकेले बाहर न निकलने की चेतावनी जारी कर दी गई। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि एक टाइगर रिजर्व पीलीभीत से निकलकर बाहर आ गया है। गांव वाले पूरी रात बाघ की दहशत में डूबे रहे और वन विभाग की टीम ने अगले दिन बाघ को पकड़ने की प्लानिंग बनाई। सुबह होते ही वन विभाग ने सिरसा गांव के पास एक और पिंजरा लगवाया। बाघ को लुभाने के लिए पिंजरे में बकरा बांधा गया। महेंद्रपाल जी बताइए कि जो बकरा क्यों बांधा गया है, कि किस तरीके से ये काम करेगा पिंजरा? बकरा जब वो शहर आएगा यहाँ से हमारा ये खुला होगा और खुला होने के बाद में ये वो हमारा पटला लगा है, वो पटले पे पैर रखेगा और ये जो हमारा सिस्टम है ये ऊपर से आके ये बंद हो जाएगा। जैसे ही वो हमारे बकरे को पकड़ेगा वैसे ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कहीं जिंदा बकरा तो कहीं मांस का टुकड़ा पिंजरे में रखा है। बाघ और वन विभाग की टीम के साथ आंख मिचौली का खेल चल रहा है, जिसमें बाघ बेहतर खिलाड़ी साबित हो रहा है। अभी बीती रात ही बाघ ने एक सांड को अपना निशाना बनाया था। वन विभाग की टीम के साथ हम सिरसा गांव पहुंचे हैं और इस गांव में टाइगर ने अपनी दस्तक दी और इसके बाद वन विभाग को फोन किया गया फौरन और सूचना दी गई। हमारे साथ क्या नाम है आपका? नेतराम। नेतराम, आपने फोन किया था? जी हाँ। क्या आपने देखा यहाँ पे टाइगर? टाइगर खेत में था धान में। हाँ। अब वो गन्ने में घुस गया था। फिर पता चला सांड खा लिया था। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और खेत में घुसे। अच्छा। तो वहाँ क्या देखा, सांड की जो पूंछ पड़ी थी और एक पैर पड़ा था। बाघ के खौफ को देखते हुए सिरसा सहित आसपास के कई गांवों के स्कूल प्रशासन ने बंद कर दिए हैं। जहाँ पर ये घटना हुई थी वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल भी है, उसको तत्काल रूप से बंद करवा दिया गया था। जो वहाँ के मैनेजर थे उन्होंने कहा था सर हम बंद कर देंगे स्कूल, और बाकी जो बेसिक स्कूल्स हैं उसके लिए भी BSS साहब से बोला गया है कि आप अभी अगले कुछ दिनों तक 3-4 दिनों तक स्कूल बंद रखें, जिससे कि बच्चों को कोई खतरा उत्पन्न ना हो। देहाती इलाकों के अलावा शहर के आसपास वाले स्कूल फिलहाल खुले हैं, लेकिन बाघ के दहशत के चलते
इन स्कूलों में भी बच्चों की संख्या कम हो गई है। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं। ये पूरा टाइगर रिजर्व एरिया पड़ता है, तो ये काफ़ी पास में है जंगल से। तो अमूमन कई बार देखा गया है कि मतलब पास के ही गांव में बाघ ने मतलब आया है, देखा गया है। तो बच्चों में उस चीज़ की बहुत ज़्यादा दहशत है, जिसकी वजह से वो विद्यालय बहुत कम आते हैं। दरअसल पीलीभीत टाइगर रिजर्व पूरे जिले के 23% हिस्से में 730 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। टाइगर रिजर्व प्रदेश के 3 जिलों लखीमपुर, बहराइच और पीलीभीत की सीमाओं को छूता है। इस जंगल में लगभग 50 टाइगर हैं। पिछले साल नवंबर में 16 लोग बाघ के हमलों में मारे जा चुके हैं, लेकिन वन विभाग बाघ के चलते हो रही इन मौतों को रोकने में नाकाम रहा है। वन विभाग मानता है कि अगर किसान गन्ने की खेती न करें तो ये हमले कम किए जा सकते हैं, क्योंकि बाघ जंगल से निकलकर गन्ने की खेतों में छुप जाता है और फिर आदमखोर हो जाता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर जंगल के किनारे सोलर फेंसिंग की जाए तो बाघ रिहायशी इलाकों में नहीं जा पाएगा। नरभक्षी बाघ की तलाश में वन विभाग दिन रात जुटा है। उसकी अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। बाघ का खौफ इस कदर हो गया है कि लोग कुत्ते और सियार से भी डरने लगे हैं।